मैं अपनी जिंदगी खत्म करने का इरादा कर चुकी थी। मुझे लगता था अगर मैं खुद को ना रोकती तो शायद मेरा भाई ही मुझे मार देता। इसी डर में अचानक मेरे कमरे का दरवाज़ा जोर से खुला। मेरा भाई बिना कुछ कहे मुझे जबरदस्ती गाड़ी में बिठाकर ले गया। पूरा रास्ता मेरा दिल खौफ से कांपता रहा। जब गाड़ी रुकी और मैं नीचे उतरी तो मेरा कलीजा मुंह को आ गया। मेरे कदम वहीं जम गए, क्योंकि सामने मैं ये सब लिखते हुए भी डर रही हूँ, क्योंकि कुछ सच बोलने से पहले इंसान को अपने ही घर से डर लगने लगता है। मैं एक आम सी लड़की हूँ, ना कोई गुप्त दोस्ती, ना कोई छुपी हुई कहानी। मेरी दुनिया बस कॉलेज, किताबें और एक सहेली थी जिसे मैं अपनी बहन कहती थी। हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, साथ जाते साथ लौटते। लोग हमें देखकर कहते थे ये दोनों तो अलग हो ही नहीं सकती। मैं मुस्कुरा देती थी। क्या खबर थी कि एक दिन यही बात मेरे खिलाफ इस्तेमाल होगी। सब कुछ उस दिन शुरू हुआ जब मेरे फ़ोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आई। मैंने फ़ोन देखा, दिल ने कहा मत उठाओ। मैंने नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन वो नंबर दोबारा आया। फिर एक मैसेज, हमें तुम्हारा नाम मालूम है, तुम फला गली में रहती हो। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने तुरंत फ़ोन बंद कर दिया। खुद को समझाया कि शायद किसी की गलती होगी, लेकिन गलती रोज़-रोज़ नहीं होती। अगले दिन एक और नंबर, वही लहजा, वही जुमले। डरने की ज़रूरत नहीं, हम दोस्त बनना चाहते हैं। दोस्ती? मैंने नंबर ब्लॉक कर दिया। फिर दूसरा नंबर आ गया। मैंने किसी को नहीं बताया, न अम्मी को, न अब्बू को, न भाई को, क्योंकि मैं जानती थी मेरे भाई के लिए हर अनजान नंबर मेरे किरदार पर सवाल होता है। मैंने अपनी सहेली को बताया, वो भी उसी अजाब से गुजर रही थी। हमने सोचा कि खुद ही सब ठीक हो जाएगा। हम गलत थे। कॉल्स बढ़ती गईं, मैसेज ज़्यादा हो गए। कभी कहते तुम्हारे अब्बू का नाम ये है, कभी कहते तुम कॉलेज भला वक्त निकलती हो। मुझे अब फ़ोन से नफ़रत होने लगी थी। मैं क्लास में भी फ़ोन साइलेंट रखती, लेकिन वाइब्रेशन भी मेरे दिल को हिला देती थी। और फिर मेरे घर का माहौल बदलने लगा। मेरा भाई पहले जैसा नहीं रहा। वो बात बात पर मेरे फ़ोन को देखता, मेरे मैसेजों पर नज़र रखता। वो कुछ कहता नहीं था, लेकिन मैं उसकी खामोशी महसूस कर सकती थी। मेरी भाभी अक्सर कहती थी, आजकल फ़ोन हाथ से नहीं छोड़ती, लड़कियां जल्दी बहक जाती हैं। वे बातें मेरे कानों तक नहीं, मेरे भाई के दिल तक जाती थीं। एक दिन मेरे भाई ने कहा, फ़ोन दिखाओ। मेरा दिल बैठ गया। मैंने कांपते हाथों से फ़ोन उसके सामने रख दिया। वो एक एक नंबर देखता रहा, खामोश, बेजान सा। जब वो अनजान नंबरों पर रुका तो उसकी आंखें बदल गईं। ये कौन है? उसने पूछा। मैंने सच कहा, मुझे नहीं मालूम, ये खुद कॉल करते हैं, मैं बात नहीं करती। वो कुछ नहीं बोला, बस फ़ोन रख दिया। लेकिन मैं जानती थी वो माना नहीं है। उस दिन के बाद वो मुझे और ज़्यादा गौर से देखने लगा। मैं हंसती तो उसे शक लगता, मैं खामोश रहती तो उसे शक लगता। मेरा अपना घर मेरे लिए गैर महफूज हो गया था। रात को मैं फ़ोन बंद करके सोती, लेकिन डर आंखों से नहीं जाता था। मुझे सबसे ज़्यादा डर कॉल्स का नहीं था, मुझे डर था उस शक का जो मेरे भाई के दिल में चुपचाप बढ़ रहा था। मैं बार बार सोचती, जिन लोगों को मेरा नाम, मेरा पता, मेरे घर की पूरी जानकारी मालूम है, आखिर वे हैं कौन? और इस सवाल का जवाब मेरे भाई के शक से पहले क्यों नहीं मिला? मैं नहीं जानती थी कि अगला कदम मेरे लिए खामोशी से भी ज़्यादा तक। मुझे अब याद नहीं मैं आखिरी बार कब बेखौफ हंसी थी। मेरे भाई का शक किसी तूफान की तरह नहीं आया। वो धीरे धीरे मेरे चारों ओर दीवार बनाता गया। वो मुझसे बात कम करता, लेकिन नज़र मुझ पर ज्यादा रखता। मैं किचन में होती तो वो दरवाजे से देखता। मैं आंगन में होती तो उसकी आंखें मेरे पीछे चलती थीं। मैं उसकी बहन थी, मुजरिम नहीं, लेकिन उसके रवैये में ये फर्क खत्म हो चुका था। मेरी भाभी हर रोज कोई ना कोई बात मेरे भाई के कान में डाल देती थी। भाई, आजकल ये देर से सोती है, फोन भी लॉक रखती है, कुछ तो छुपा रही होगी। मैं सामने होती तो वो खामोश रहती, लेकिन मैं महसूस कर लेती थी
कि मेरे खिलाफ एक कहानी लिखी जा रही है। मैंने कई बार दिल किया कि सब कुछ बता दूं, लेकिन हर बार ये सोचकर रुक गई, अगर उसने यकीन ना किया तो? एक रात मैंने फोन साइलेंट पर रखा हुआ था। अचानक एक वाइब्रेशन आई। मैंने फोन नहीं उठाया, लेकिन मेरे भाई ने सुन ली। कौन था? उसकी आवाज सख्त थी। कोई नहीं, गलत नंबर होगा। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं जानती थी वो जवाब कबूल नहीं हुआ। अगले दिन उसने फिर फोन मांगा। मैंने इनकार नहीं किया, मेरे पास छुपाने को कुछ नहीं था। वो फोन लेकर कमरे में चला गया। दरवाजा बंद हो गया। वो लम्हा मेरे लिए सांस रोक देने वाला था। मैं बाहर बैठी दीवार को घूरती रही। हर मिनट घंटे जैसा लग रहा था। दरवाजा खुला, वो बाहर आया। चेहरा सर्द, आंखें भरी हुई। ये नंबर कौन है? उसने फोन मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा। मैंने कांपती आवाज में कहा, मुझे नहीं मालूम, ये खुद कॉल करते हैं, मैं बात नहीं करती, कसम से। उसने मेरी तरफ देखा, लेकिन उस नजर में भरोसा नहीं था। कसमें मत खाओ, वो बोला, मुझे सब मालूम है। मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। क्या मालूम है? मैंने पूछा। वो खामोश रहा। खामोशी सबसे बड़ी सजा होती है। उस दिन के बाद मेरा फोन मेरे पास कम, उसके पास ज्यादा रहने लगा। अगर कॉल आती तो वो उठाता, अगर मैसेज आता तो वो पढ़ता। मैं जिंदा थी, लेकिन अपनी जिंदगी की मालिक नहीं रही थी। एक दिन मेरी सहेली ने कॉल की। भाई ने फोन उठाया। मैं दूर खड़ी बस आवाजें सुन सकती थी। कौन हो? तुम मुझसे इतनी बातें क्यों करती हो? मैंने उस दिन अपनी सहेली को रोते हुए सुना। फोन बंद हुआ। भाई ने मेरी तरफ देखा और कहा, तुम उसे भी खराब कर रही हो। ये जुमला मेरे दिल पर चाकू बनकर लगा। मैंने पहली बार ऊंची आवाज में कहा, मैंने कुछ गलत नहीं किया। वो गुस्से में आ गया। बस, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। उसी रात मेरा फोन मुझसे ले लिया गया। कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया गया। ये कैद नहीं थी, ये सजा थी एक ऐसे जुर्म की जो मैंने किया ही नहीं था। मैं कमरे में बैठी अपने घुटनों में सिर देकर रोती रही। मेरे जहन में एक ही सवाल था, अगर मैं कसूरवार नहीं तो मुझे सफाई क्यों देनी पड़ रही है? मैंने अल्लाह से दुआ की कि कोई एक शख्स मेरी बात सुन ले। अगले दिन मुझे खबर मिली कि मेरा भाई मेरी सहेली के घर गया है। ये सुनकर मेरा दिल बैठ गया। मैं जानती थी वो क्या कहने गया है। मैं तसव्वुर में अपनी सहेली के अब्बू को सामने देख रही थी, जो मेरी वजह से इल्जाम सुन रहे होंगे। मेरी आंखों से आंसू खामोशी से बह रहे थे। मैं खुद को आईने में देखकर एक ही बात सोच रही थी, क्या मैं वाकई इतनी कमजोर हूं कि सच होते हुए भी गलत साबित हो जाऊं? लेकिन मैं नहीं जानती थी कि ये सब किसी बड़े राज का सिर्फ आगाज है, और वो राज जल्द। मुझे उस दिन की सुबह आज भी याद है। वो सुबह जो आम लगती थी, लेकिन मेरे लिए एक पूरी जिंदगी बदल देने वाली थी। मेरा कमरा अब भी बाहर से बंद था। फोन मेरे पास नहीं था। मैं समय नहीं जानती थी, बस दीवार पर पड़ती रोशनी से अंदाजा लगा रही थी कि दिन चढ़ चुका है। अचानक दरवाज़ा खुला। मेरा भाई सामने खड़ा था। उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, बल्कि अजीब सी सख्ती थी, जैसे वो खुद भी किसी अंदरूनी जंग में उलझा हो। चलो, उसने मुख्तसर सा कहा। कहाँ? मैंने डरते हुए पूछा। खामोशी से चलो, उसने नज़रें चुराकर कहा। मैं समझ गई, ये खामोशी मेरे हक में नहीं है। हम घर से निकले। मैंने जिंदगी में पहली बार अपने भाई के साथ इतना फासला महसूस किया। हम मेरी सहेली के घर पहुंचे। दरवाज़ा खुला तो उसके अब्बू सामने थे। वो मुझे देखकर चौंक गए। बेटा अंदर आओ, उन्होंने नरमी से कहा। लेकिन मेरे भाई ने अंदर कदम रखते ही कहा, आपकी बेटी मेरी बहन को खराब कर रही है। ये जुमला किसी थप्पड़ से कम नहीं था। मेरे कान जलने लगे। मेरे दिल ने चाहा जमीन फट जाए और मैं गायब हो जाऊं। क्या कह रहे हो? उसके अब्बू ने हैरानी से पूछा। आपको मालूम नहीं? मेरे भाई की आवाज़ बुलंद हो गई। फोन, लड़के, बातें, सब कुछ। मेरी सहेली कमरे से निकली।
उसकी आंखें लाल थीं। वो मुझे देखकर टूट सी गई। अब्बू, वो बोली, ये सच नहीं है। मेरे भाई ने तंजिया हंसी। यही सब कहते हैं। इस लम्हे उसके अब्बू ने मेरी तरफ देखा। बेटा, तुम बताओ क्या हो रहा है? मेरे गले में जैसे कुछ अटक गया था। मैंने जिंदगी में पहली बार महसूस किया कि सच बोलना कितना भारी होता है। मैंने आंखें बंद की और सब कुछ बता दिया। कॉल्स, मैसेजेस, अनजान नंबर, घर की पूरी जानकारी, डर, खामोशी। मैं बोलती रही और मेरी आवाज़ कांपती रही। मेरी सहेली ने मेरी बात को पूरा किया। हमने किसी लड़के से बात नहीं की, हम सिर्फ डर गए थे। कमरे में खामोशी छा गई। उस खामोशी में मेरी सिसकियों की आवाज़ सबसे ऊंची थी। उसके अब्बू ने मेरे भाई की तरफ देखा। क्या तुमने एक बार भी सोचा कि लड़कियां सच भी कह सकती हैं? मेरे भाई ने सर झुका लिया, लेकिन अब भी उसके चेहरे पर पूरा यकीन नहीं था। अगर ये सब सच है तो नंबर कहाँ से आए? उसने सवाल किया। ये सवाल सबके पास था, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं था। उसके अब्बू ने गहरी सांस ली। ये बात अब हमारे हाथ से निकल चुकी है, उन्होंने कहा। अब पुलिस को शामिल करना होगा। मेरा दिल जोर से धड़क गया। पुलिस? ये शब्द मेरे लिए बदनामी, सवाल और डर का नाम था। अब्बू, मैंने रोते हुए कहा, लोग क्या कहेंगे? उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा। बेटा, लोग तो वैसे भी कुछ न कुछ कहते हैं, लेकिन सच को दबाया नहीं जाता। उसी दिन हम थाने गए। मैंने जिंदगी में पहली बार अपनी कहानी एक अजनबी के सामने सुनाई। पुलिस ने नंबर नोट किए, मैसेजेस देखे। एक अफसर ने कहा, ये कोई आम छेड़छाड़ नहीं है, ये डेटा लीक लगता है। मैं चौंक गई। डेटा लीक? मैंने पूछा। हाँ, वो बोला, किसी जगह से आपकी निजी जानकारी बाहर गई है। मेरे दिमाग में एक ही जगह गूंजने लगी, कॉलेज। हम दोनों वहीं पढ़ते थे, वहीं फॉर्म भरे थे, वहीं पते, नंबर, सब कुछ लिखा था। मेरी आंखों के आगे सारी तस्वीरें घूमने लगीं। मेरा भाई खामोश खड़ा था। उसकी खामोशी अब शक की नहीं, पछतावे की थी। लेकिन अभी उसने कुछ नहीं कहा। मैं जानती थी ये लड़ाई अब सिर्फ मेरी नहीं रही, और सच अब वापस नहीं जाएगा। लेकिन असली धमाका अभी बाकी था, क्योंकि हमें अभी ये मालूम नहीं था कि असली कुछ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन मेरा नाम, मेरा पता, मेरी जिंदगी की तफसील कागज़ों से निकलकर किसी अजनबी के फ़ोन में होगी। पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। मेरे और मेरी सहेली के तमाम नंबर, मैसेज, कॉल लॉग्स जमा किए गए। हर नंबर किसी और शहर का नहीं था, कोई गली का आवारा लड़का भी नहीं। ये सब एक ही दायरे में घूम रहे थे। अफसर ने एक दिन हमें बुलाया और कहा, हमने नंबर ट्रेस कर लिए हैं। मेरा दिल जोर से धड़का। उसने बताया कि ये लड़के आपके कॉलेज के आसपास अक्सर देखे गए हैं, और फिर रुक कर कहा कि उन नंबरों तक आपकी जानकारी सिर्फ एक ही जगह से जा सकती थी। मैंने आहिस्ता से कहा, कॉलेज? उसने सिर हिलाया और बताया कि एडमिशन फॉर्म, रोल नंबर लिस्ट, स्टूडेंट्स डेटा किसी ने गलत हाथों में दे दिया है। वो लम्हा मेरे लिए सांस रोक देने वाला था। मैंने अपनी सहेली की तरफ देखा, उसकी आंखों में गुस्सा भी था और आंसू भी। वो बोली, हमने तो एतबार किया था। कॉलेज इंतज़ामिया को तलब किया गया। वही दफ्तर, वही मेज़ें जहां हमें महफूज होना चाहिए था। तफ्तीश में सामने आया कि एडमिशन ब्रांच का एक क्लर्क तलबा का डेटा चंद पैसों के बदले बाहर बेच रहा था। नंबर, पते, घरेलू जानकारी, सब कुछ। मुझे लगा मेरे कान जल रहे हैं। मेरी इज्जत, मेरा खौफ, मेरी कैद किसी के लिए सिर्फ कारोबार थी। कॉलर्स को गिरफ्तार किया गया। वो लड़के जिनके फ़ोन हमारी ज़िंदगी पर हावी हो गए थे, सिर झुकाए खड़े थे। मगर मुझे उन्हें देखकर फतेह का एहसास नहीं हुआ, क्योंकि असली नुकसान तो पहले ही हो चुका था। उस दिन जब हम घर लौटे तो मेरा भाई खामोश था। वो मेरे कमरे के दरवाजे के सामने रुका, वही दरवाज़ा जो उसने बंद किया था। आहिस्ता से बोला, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मैंने पहली बार उसे इजाज़त दी। वो अंदर आया, मेरे सामने बैठा। कुछ लम्हे खामोशी रही, फिर उसकी आवाज़ भर्रा गई। उसने कहा, मैं गलत था। मैंने तुम पर शक किया, बिना सुने, बिना समझे। मैंने कुछ नहीं कहा। वो बोला, मैंने एक बहन को नहीं, एक मुल्जिम को देखा। ये अल्फाज मेरे दिल में उतर गए। उसने कहा, मुझे माफ़ कर दो। माफ़ी आसान नहीं होती, लेकिन मैं जानती थी कि वो भी उसी निज़ाम का हिस्सा था जो लड़की को पहले कसूरवार मान लेता है।
मैंने आहिस्ता से कहा, मुझे वक्त चाहिए। वो सिर झुकाकर चला गया। मेरी भाभी अब खामोश थीं। उनके अल्फाज कहाँ गए मुझे नहीं मालूम। शायद वो भी जान गई थी कि बातें जख्म बन जाती हैं। कॉलेज ने तहरीरी माफ़ी भी, वादे किए, मगर वादे जख्म नहीं भरते। मैंने दोबारा कॉलेज जाना शुरू किया। लोग देखते थे। कुछ नज़रें हमदर्द थीं, कुछ तजस्सुस से भरी, मगर मैंने आंखें झुकाना छोड़ दिया, क्योंकि मैं जान चुकी थी कि खामोशी हमारी हिफाजत नहीं, हमारी कमज़ोरी बन जाती है। आज भी जब फ़ोन बजता है तो दिल रुक सा जाता है, मगर अब मैं डरती नहीं हूँ, मैं बोलती हूँ। मैंने ये कहानी इसलिए सुनाई क्योंकि कल किसी और लड़की का नंबर बजेगा, और मैं चाहती हूँ कि वो जान ले कि कसूर हमारी खामोशी का नहीं, न हमारे फ़ोन का, न हमारी दोस्ती का। कसूर उस निज़ाम का है जो जानकारी बेचता है और इल्ज़ाम लड़की पर रखता है। मेरा नाम अब भी फाइलों में होगा, लेकिन मेरी आवाज़ अब खामोश नहीं है, और यही मेरी जीत है।